3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने मां को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी ये बूढ़ी मां टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना मां? अनिल बोल रहा हूं, तुम्हारा बेटा। कैसी हो मां? मैं मैं ठीक हूं बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? मां ने पूछा। सब अच्छे हैं मां। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूं मां, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे मां। तुम्हारी बहू कह रही थी मां को यहां पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहां परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। मां की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर मां का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, मां, तैयार रहना मां। मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूं घर के लिए। घर के लिए? मां ने पूछा। हां मां, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है मां, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम मां ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई, सबको लगा मां जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर मां ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए मां तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। मां ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने मां से कहा, मां, तुम यहां बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूं। वहां वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। मां बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। मां सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। मां को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है मां जी आपको? यहां पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है मां जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, मां जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? मां की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे मां घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, मां जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहां पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, मां ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूं, मां की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।
दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। यह कहानी है एक बूढ़ी महिला की, जिसका नाम धीरा था। धीरा अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत थी। धीरा का बेटा बहुत मेहनती था और उसने शहर में एक नौकरी पाई थी। वह घर के लिए पैसे भी लाता था, लेकिन उसके पास समय की कमी हो जाती थी। धीरा खुद अकेले रह जाती थी और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। एक दिन धीरा को बहुत जोरदार दर्द हुआ। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। धीरा आपातकालीन स्थिति में थी और उसके बेटे को घर से बाहर होने के कारण वह किसी सहायता के लिए भी नहीं जा सकती थी। धीरा का दर्द और बेचैनी देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन किसी को इसका समाधान नहीं मिला। वहां तक कि गांव के वैद्य ने भी इसे नहीं ठीक कर सके। धीरा दिन रात दर्द में रोती और धीरा की हालत लगातार बिगड़ रही। रोज रात भर उसे नींद नहीं आती थी और दर्द के चलते उसका दिनचर्या भी प्रभावित हो रहा था। धीरा बिल्कुल बेहाल हो गई थी और वह अपने बेटे को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव के एक जवान लड़के ने धीरा के घर की ओर देखा और उसे परेशान देखकर उसके पास गया। लड़के का नाम रामू था और उसका दिल धीरा के लिए तरस रहा था। उसने धीरा से पूछा, दादी जी, आपको क्या हो रहा है? कैसे मदद कर सकता हूं? धीरा ने रामू की ओर देखते हुए उसे बताया, बेटा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाती और इस दर्द से बहुत परेशान हूं। कोई वैद्य या चिकित्सक भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। रामू ने धीरा की बात सुनकर दुखी होकर सोचा और फिर बोला, दादी जी, मैं आपको शहर के एक अच्छे अस्पताल ले जा सकता हूं। वहां डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे और आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। धीरा ने रामू की आवाज में उम्मीद देखी और धीरा के बेटे से मदद मांगते हुए रामू की सहायता स्वीकार कर ली। रामू ने तत्पश्चात एक अस्पताल में ताकत दिखाते हुए धीरा को पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने धीरा की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण किया और विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्होंने धीरा को कुछ जांचें कराने के लिए कहा और रोगी बने हुए उनका सम्मान किया। धीरा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह खुद नहीं सोच सकती थी कि कभी भी उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसे एक सुखद अनुभव हो रहा था, जो उसे लंबे समय से नहीं मिला था। डॉक्टरों ने धीरा को ठीक ठहराने के लिए उपयुक्त दवाओं की सलाह दी और रेगुलर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रखा गया। धीरा के बेटे ने अपनी मां का ख्याल रखने का वादा किया और रोज उसके पास आकर उसका ध्यान रखने लगा। धीरा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और उसका दर्द कम होने लगा। धीरा को खुशी हुई कि उसका बेटा उसके लिए इतनी देखभाल कर रहा था और उसका स्वास्थ्य सुधार रहा था। धीरा ने अस्पताल में अपने आसपास के लोगों से भी दोस्ती की। उन्होंने अपनी मदद के लिए उनकी सहायता को स्वीकार किया और अपने दर्द की कहानी सभी के साथ साझा की। धीरा की कहानी सुनकर लोगों का दिल दुख गया और वे संगठित होकर उसकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए। वे धीरा के घर पर आए और उसे स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने अपने योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की और धीरा की देखभाल की। धीरा को यह अनुभव हुआ कि सच्ची मदद और समर्पण की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसका दर्द न केवल कम हुआ, बल्कि उसकी आत्मा में नई ऊर्जा आई और उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। धीरा और उसके परिवार के लिए यह संघर्ष और सहायता की कहानी एक सबक से कम नहीं थी। इसके द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि जब एक समुदाय मिलकर सहायता के लिए उठती है, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस घटना ने धीरा को विश्वास दिलाया कि जीवन के हर एक कठिनाई से निपटने के लिए सहयोग का आवास वही है जो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। धीरा ने इस अनुभव से एक सच्ची उम्मीद और सकारात्मकता का साथ पाया। वह अपने बेटे के साथ अब गांव में नहीं रही, बल्कि समुदाय के बीच अपने नए घर में रहने लगी। वह अपने जीवन को फिर से सशक्त बनाने के लिए समाज के अन्य सदस्यों की मदद करने का निर्णय लिया। धीरा ने गांव के बच्चों के लिए
मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम चलाना शुरू किया और स्वयं वृद्धों की देखभाल करने में मदद करने लगी। उसने समाज में सभी को जोड़कर सामूहिक सेवा की शुरुआत की, जिससे लोगों में जागरूकता और सामाजिक उत्थान की भावना उत्पन्न होने लगी। धीरा की कहानी उदाहरण स्थापित करती है कि हमारी समाजशास्त्रीय उम्र में बूढ़े माताओं और पिताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। उनका योगदान और उनकी अनुभव से भरी जीवन कहानियां हमें अद्वितीय सीख सकती हैं। धीरा की समाज सेवा ने आसपास के लोगों में एक सामाजिक बदलाव का संकेत दिया। धीरा अब एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी सहायता से गांव में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाई गईं और वृद्धाश्रमों में उच्च गुणवत्ता की देखभाल हुई। धीरा अपने नए जीवन का आनंद उठा रही थी। उसकी समाज में स्थानिकता और महत्व बढ़ गया था। वह न केवल अपने बेटे के लिए एक मार्गदर्शक बनी, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए भी आदर्श बन गई। उसकी सामर्थ्य और सहानुभूति की कहानी अब गांव के लोगों के दिलों में बस गई थी। धीरा ने यह साबित कर दिया कि उम्र न केवल व्यक्ति के शरीर की स्थिति का प्रतीक है, बल्कि उसकी अनुभव से प्राप्त ज्ञान, समर्पण। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेट